आज दोस्तों आज का स्वागत है। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी करेंगे। कंप्यूटर के बेसिक में विभिन्न सामग्री आती है। पार्ट ऑफ कंप्यूटर, डिवाइस, घटक, सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, की, जनरेशन और फुल फॉर्म। पहला आता है पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं जो कि डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ये दोस्तों ये डिवाइस के अंतर्गत ही आता है, ये पार्ट ऑफ स्विच। तो पहला डिवाइस है इनपुट डिवाइस। वे डिवाइस जिनसे हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो दोस्तों माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, टॉक बार और दोस्तों टच स्क्रीन। और नोट देख लीजिए, इन सभी डिवाइस से कंप्यूटर को अंदर की ओर कमांड दी जाती है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये सब डिवाइस हैं जो आप जो देख रहे हैं, ये इनसे कंप्यूटर को हम अंदर की ओर कमांड जैसे जैसे माउस है, माउस से हम अंदर की ओर जो भी क्रिया करती हैं, और कीबोर्ड से हम बटन दाबकर हम अंदर की ओर वो देते हैं, उसको आदेश देते हैं। अब दूसरा आता है दोस्तों आउटपुट डिवाइस। वे डिवाइस जिनसे हमें आदेश एवं सूचना स्वयं को मिलती है। इसमें आदेश एवं सूचना हमें स्वयं मिलती है, वे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्तों स्पीकर, इनसे हमें आवाज़ मिलती है और स्क्रीन इनसे हमें बाहर की ओर दिखाई देता है। अब आता है दूसरा टॉपिक कंप्यूटर कॉन्स्टिट्यूएंट में घटक। कंप्यूटर के दो घटक होते हैं। ये दोस्तों एसटीसी बीएसटीसी में आ चुका है। ये सॉफ्टवेयर देखो, यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, क्योंकि ये कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रिया होती है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के अंदर ही तो होता है, जो प्रक्रिया होती है सॉफ्टवेयर के अंदर ही तो होती है। अब दोस्तों अब होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख भी सकते हैं एवं छू भी सकते हैं, ये हार्डवेयर कहलाता है दोस्तों। अब अगला टॉपिक है सीपीयू। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसलिए है क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर की प्रोसेस होती है, जो ये सब सीपीयू करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले आदेश की प्रोसेस व सीपीयू के अंदर होती है। अपने कार्य के कारण सीपीयू को तीन भागों में बांटा गया है। सीपीयू को तीन भागों में बांटा गया। पहला है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। दूसरा होता है सीयू सेंट्रल यूनिट। तीसरा होता है एमयू मेमोरी यूनिट। अब दोस्तों इसे चित्र सहित समझ लेते हैं हम। सीयू कंट्रोल यूनिट होता है। एमयू भंडारण में आता है और एलयू घटती संख्या। ये जो होता है पहला, ये सब पूरे सीपीयू को कंट्रोल करता है। इसमें भंडारण क्षमता आती है, रैम रोम जितनी भी बाकी होती है कंप्यूटर की उससे आती है, और इसके अंदर गणितीय संक्रियाएँ जो भी होती हैं वो सभी आती हैं। अब दोस्तों वह सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसकी फुल फॉर्म ये पेपर में बहुत अधिक पूछी जाती है। डीएलएड के फर्स्ट ईयर पेपर में काफ़ी ज़्यादा बार पूछी गई है ये। अब अगला टॉपिक आता है बेसिक में मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर की दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी। इसकी मेमोरी को बिट्स में नापते हैं दोस्तों, बिट्स। इसकी मेमोरी को बिट्स में नापते हैं। इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण इसमें बिट्स में नापा जाता है। इसे बिट्स में दोस्तों इसकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। अब प्राथमिक मेमोरी यह स्थायी मेमोरी होती है, रीड एसेस मेमोरी, और दूसरी होती है रैम रोम रीड ओनली मेमोरी। अब द्वितीयक मेमोरी अस्थायी होती है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है। सीडी रोम और हार्ड डिस्क, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं। अगला बेसिक में आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड यह सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस है। यह इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, और सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। यह टाइप रिकॉर्डर की भांति कार्य करता है। इसके माध्यम से न केवल हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं बल्कि विभिन्न नंबर भी प्रेषित कर सकते हैं। इसका उपयोग पेपर बनाने में, बहीखाते एवं गणितीय संक्रिया बनाने में किया जाता है। अब दूसरा है लाइट पेन। ये दोस्तों डीएलएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार भी लगा हुआ है। यह पेन के आकार का प्रकाश संवेदी पॉइंटिंग डिवाइस है। जब कंप्यूटर पर कोई रेखा चित्र प्रेषित करना होता है तो इसका उपयोग करते हैं। इसे डिजिटल पेन भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दोस्तों जब हम कंप्यूटर पर कोई, आपने देखा हो कोई बोर्ड आता है उस पर हम पेन से लिखते हैं तो वो डिजिटल पेन होता है। डिजिटल पेन का उपयोग देख लेते हैं हम। डिजिटल पेन का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर को कमांड के लिए दिया जाता है। इस पेन का उपयोग आजकल ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत अधिक करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत अधिक करते हैं क्योंकि इससे बारीकी से डिज़ाइन करने में हेल्प मिलती है। यह एक इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। पेंटिंग में भी लाइट पेन का उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन कहते हैं पीढ़ी को। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब थे और 1946 तक चले थे, और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसे ट्रांजिस्टर 1959 तक, और तृतीय जनरेशन वो
ICS 1965 तक। फोर्थ जनरेशन के थे वो ICSC 1971 से 1985 और 5 जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ओवन बार्ड 1985। अब दोस्तों कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इसे याद कर लेना। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन परचेजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एज एजुकेशन रिसर्च, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। दोस्तों ये थी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित भारी नॉलेज जो DLED के पेपरों में आती है उसके बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों आपको जो भी DLED से संबंधित जो भी कोई प्रॉब्लम या समस्या है तो आप हम इस चैनल पर कमेंट कर आप मुझसे कह सकते हो, मैं आपको जो भी उपयोग होगा मैं करूँगा।